आज आप कुव्वत पाएंगे, कहें आमीन। आज आप बरकत पाएंगे। आए सब मिलकर कहें, और मैं जी उठा। आप कहेंगे भाई साहब की सुबह सुबह ही है सूजी उठा है। कहें मैं जी उठा। नहीं, जोश नहीं। वाह 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 वाह, मिलकर कहेंगे, और मैं जी उठा। वाह 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 वाह, जबरदस्त। आज का हमारा मैसेज है, उसका टॉपिक है एंड देन आई एम रिजन। हालेलुया। आए मेरे साथ निकाले खुदा के कलाम में से इफिसियों की कलीसिया को लिखा गया पौलुस रसूल का खत, उसका 2 बाब, उसकी 4 आयत से लेकर 6 आयत तक। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में यहाँ यूं मरकूम है, मगर खुदा ने अपने रहम की दौलत से, उस बड़ी मोहब्बत के सबब से जो उसने हमसे की, जब कसूरों के सबब से मुर्दा ही थे, तो हमको मसीह के साथ जिंदा किया। तुमको फजल ही से निजात मिली है, और मसीह यीशु में शामिल करके उसके साथ जलाया, और आसमानी मुकामों पर उसके साथ बिठाया। आमीन आमीन। दोबारा से कहें, देन आई एम रिजन। मैं जी उठा हूं। हालेलुया। खुदावंद का कलाम बहुत ही खूबसूरत और इनकरेजिंग है, और यहाँ पर लिखा हुआ है कि उसने हमें मसीह के साथ जिंदा किया है। हालेलुया। और जो भी लिखा हुआ है कि जब हम गुनाहगार थे, अभी हमारी मखलसी भी नहीं हुई थी, तो हमें उसने जिंदा किया है। ये आज हम सीखेंगे कि कैसे जिंदा किया है। आमीन। तो एक दफा फिर कहना चाहिए, देन आई एम रिजन। हालेलुया। जिंदा वो शख्स होता है जो मर चुका हो। कभी भी जिंदा शख्स जिंदा नहीं होता, बल्कि जब कोई मर जाता है तो फिर जिंदा होता है। खुदावन के कलाम के अंदर अगर हम देखें, जेनेसिस के अंदर, पैदाइश की किताब उसका 2 बाब, उसकी 17 आयत के अंदर देखें तो खुदावंद खुदा फरमाते हैं, लेकिन नेक व बद की पहचान के दरख्त का कभी ना खाना, क्योंकि जिस रोज तूने उसमें से खाया तू क्या हुआ? मरा। इसका मतलब यह हुआ कि जब इंसान ने उस फल में से खा लिया जिसका मना किया गया था, तो उसी दिन से इंसान की मौत शुरू हो गई और वो मर गया। और जब इंसान मरा तो इंसानियत भी, कंप्लीट ह्यूमन बीइंग वाज डेड स्पिरिचुअली। रूहानी तौर पर मौत रूनुमा हो चुकी थी। उस दिन से जिस दिन नाफरमानी की गई, उस दिन से जिस दिन उस फल को लेकर खाया गया, उस दिन से इंसान यानी आदम यानी बनी नौ इंसान की मौत का आगाज हो गया। और आदम के बाद जितने भी लोग आए, यीशु मसीह समेत, वो सब के सब मरे। वो सब के सब मरे। और आज भी वो सिलसिला जारी है, और हर वो शख्स जो इस दुनिया में आता है वो मरता है। वो मरता है, वो फिर से खाक के अंदर चला जाता है, डिकम्पोज हो जाता है जहां से वो लिया गया था। इंसान आदम जो है वो मर चुका है। आदम मर गया। पहली चीज, जो सूरत उसको दी गई थी, यानी खुदा की सूरत, जब उसने फल खाया, नाफरमानी की, तो उसका इमेज जो खुदा के ऊपर था वो भी जाता रहा। वो अब खुदा के इमेज पे नहीं है, क्योंकि खुदा का इमेज तो पाक है, वो तो पाकीज़गी से भरा हुआ राइचियस गॉड है।
वो तो पाक तरीन है और उसके जैसा पाक कोई नहीं। और जब उसने इंसान को भी बनाया तो अपनी छवि पर बनाया, यानी पाक तरीन, पाक बनाया। और जब उस फल में से खाया गया जिसके लिए मना किया गया था, तो वो अपनी छवि भी खो चुका, अपनी छवि से भी वो मारा गया। नॉट ओनली डेड स्पिरिचुअली, बट इमेज भी उसका डेड हो गया है। इमेज भी डेड हो गया है। आज दुनिया के अंदर देखें, खुदा की सूरत में हमें कोई नजर नहीं आता सिवाय खुदा के बेटे यीशु मसीह के। उसने कहा, जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। ओनली वन। देयर इज नो अदर ह्यूमन बीइंग हु इज ऑन द इमेज ऑफ गॉड। क्योंकि इंसान ने जब गुनाह किया है तो गुनाह की मजदूरी क्या है जी? मौत है। और मौत हर इंसान के ऊपर आज भी राज करती है। उसका इमेज डेड हो गया और उसके ताल्लुक भी जाता रहा, यानी रिलेशनशिप विद गॉड, खुदा के साथ वो जो मुलाकात किया करता था हर रोज शाम को ठंडे वक्त में खुदा से बात किया करता था, वो बात करना भी जाता रहा क्योंकि इंसान ने गुनाह किया। और गुनाह और पाकीज़गी का कभी भी मेल नहीं हो सकता, कभी भी मेल नहीं हो सकता, कभी भी इनको कंपाउंड नहीं किया जा सकता। देयर इज नो मैच इन ब्लैक एंड व्हाइट, कभी भी नहीं हो सकता। ना सिर्फ इंसान अपने इमेज को खो बैठा, बल्कि उस खूबसूरत ताल्लुक को जो खुदा के साथ था उसको भी खो बैठा है। रिलेशनशिप भी डेड हो गई है। क्यों? जिस दिन तूने इसे खाया तू मरा, तू मरा। रिलेशनशिप डेड, इमेज डेड, एंड देन अथॉरिटी भी डेड। हालेलुया। अथॉरिटी भी जाती रही। आदम ने इख्तियार देता, सारी चीजों पर मैं तुझे इख्तियार देता हूं, तमाम चीजों पर, चरिंद परिंद, जमीन के ऊपर, हर एक चीज के ऊपर मैं तुझे इख्तियार देता हूं, क्योंकि तू मेरा एम्बेसडर है, तू मेरी इमेज पर बनाया गया है, तेरा मेरे साथ ताल्लुक है, मैंने तेरे नथनों में जिंदगी का दम फूंक दिया है, तू जीती जान हुआ है। देख, मैं तुझे अथॉरिटी भी देता हूं। वो अथॉरिटी भी जब गुनाह जिंदगी में आया तो वो अथॉरिटी भी जाती रही, वो अथॉरिटी भी जाती रही। कोई अथॉरिटी ना रही इंसान के पास। अथॉरिटी भी डेड, इमेज भी डेड, रिलेशनशिप भी डेड। डेथ, डेथ, डेथ। मैं आपको बताता चलूं, अगर मौत को हकीकत में देखना है तो खुदा के साथ अपने रिश्ते को देखें। अगर खुदा के साथ बात करते हैं तो जिंदा हैं, अगर खुदा के साथ आप बात ही नहीं करते, रिलेशनशिप डेड है, तो फिर आप भी डेड हैं। वन ऑफ द साइन ऑफ डेथ, स्टिल आज भी one of the sign of death is death in relationship. किसकी रिलेशनशिप? कुड़ी मुंडे दी, मियां बीवी की, किसकी? खुदा की और इंसान की। आप अपनी तरफ देख सकते हैं, अगर आप खुदा से बात ही नहीं करते, खुदा से रोज मुलाकात ही नहीं करते, खुदा के साथ कोई रिलेशनशिप ही नहीं है, फिर आप डेड हैं। फिर इमेज भी नहीं होगा खुदा का, और ना अथॉरिटी खुदा की आपके साथ होगी, क्योंकि अथॉरिटी तो उनके पास है जिनका रिलेशनशिप खुदा के साथ है, और खुदा उनसे रोज मुलाकात करता है, रोज मुलाकात करता है। और दाऊद कहता है कि
सुबह उठते ही मैं तुझे अपने साथ पाता हूं। हालेलुया। और मेरिया अखा जो खोल दिया ने तो मैं रूल कुदस तेनू अपने नाल पाना वा, गाणियां नू नहीं, फिल्मां नू नहीं, टिकटॉक नू नहीं, हाँ जी, व्हाट्सएप खोल के नहीं। चेक करो किदा मैसेज आया अज मैनू हैप्पी हैप्पी रेजरेक्शन डे किन्ने किन्ने क्या है, हाँ नहीं। जो ही मैं उठता हूं मैं तुझे अपने साथ पाता हूं। हालेलुया, हालेलुया। योर रिलेशनशिप डिटरमिन योर अथॉरिटी एंड योर इमेज स्टिल। लेकिन क्योंकि गुनाह जिंदगी च वे ना तो रिलेशनशिप भी लूज है, डेड है, डेड है। क्योंकि या तो गुनाह नू पालो तो या खुदा दे नाल ताल्लुक नू पाल लो, दोनों चो एक ही चीज ही चलेगी। या गुनाह नू पालो तो या ताल्लुकात नू पालो। मैं एक खादम है, बहुत खूबसूरत खादम, उनकी बुक पढ़ रहा था। उन्होंने लिखा कि आदम जब बाग एदन से निकाला गया तो उसके लिए बहुत मुश्किल थी, बहुत मुश्किल थी। जमीन जो है ऊंट कटारे उगा रही थी, कुछ पता नहीं था कि क्या करना है। ही वॉज अलोन, ही वॉज एम्प्टी, नो अथॉरिटी, नो इमेज, नो रिलेशनशिप। ही वॉज डेड, अलोन। जब डेड होते हैं, अलोन होते हैं, विदाउट रिलेशनशिप होते हैं, विदाउट इमेज होते हैं, विदाउट अथॉरिटी होते हैं, तब अबलीस आपके पास आता है, तब अबलीस आता है। खुदा के खादम ने लिखा कि अबलीस उनके पास आया होगा और उसने कहा होगा खुदा को जान दी जरूरत नहीं, वापस मैं तानू दसांगा जमीन दे उत्ते किस तरह रहना है। और उस किताब में लिखा है कि आदम को अबलीस ने बताया कि जमीन पर कैसे रहना है, ताकि वो कहीं पशेमान होकर खुदा के पास दोबारा ना लौट जाए। अगर वो लौट जाता तो खुदा इतना मेहरबान है, इतना रहीम है, इतना प्यार से भरा हुआ है कि वो उसे दोबारा से अपनी पनाह में ले लेता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज भी हम डरते हैं जब हम गुनाह में होते हैं। दुआ तो बड़ा डर लगता जो गुनाह च होए बंदा। दुआ किसी घर च भी हो रही हो तो कोलों नहीं लंघन ते दिल करता। ओह मुझे बहुत ज़रूरी काम याद आ गया है, बहुत ज़रूरी काम है। आज मेरे घर में मेहमान आ गए हैं, आज मेरे इतने बहाने हैं दुआ ना करने के कि इससे ज़्यादा बहाने दुनिया में किसी और चीज़ के शायद ना हो। किसी ने कह दो ना अज जी तुहाडे घर आना जी दुआ लई, उस टाइम उन्होंने घर बत्ती चली जाती है, उस टाइम उन्होंने घर मेहमान आ जाते हैं, उस टाइम उन्होंने घर कोई होर काम शुरू हो जाता है। When you are in the sin, you are away from God. खुदा से रिश्ता भी लूज होगा। और जब ये तीनों चीजें नहीं होंगी तो फजल भी नहीं होएगा। कहते ना खुदा दा फजल ही काफी है। भाई फजल नहीं हुंदा जिथे गुनाह हुंदा है। फजल तो उनके लिए है जो मसीह के अंदर हैं, जो ईमानदार हैं, उन पर खुदा फेवर करता है, डिवाइन फेवर करता है उनकी, और उनको हर जगह से मुहैया कर देता है, चाहे वो कुछ भी क्यों ना हो, हर जगह से मुहैया कर देता है। आई वॉज डेड, कहें डेड। ग्रेस जाती रही, अथॉरिटी जाती रही, रिलेशनशिप जाता रहा और इमेज भी जाता रहा। लेकिन अ बिग बट, खुदा के कलाम में लिखा है, खुदा का कलाम जो है ना वो मोतियों की मानद है। कुछ लोग इसको ले लेते हैं अपने लिए,
और कुछ लोग बेवकूफ़ होते हैं, हाँ, वो इनकी कदर नहीं करते। लेकिन मैं ईमान रखता हूं कि हमारे चर्च में कलाम की कदर करने वाले मौजूद हैं। हालेलुया। इसलिए अपने लिए जोरदार तालियां बजा दें। लेकिन खुदा के एट्रीब्यूट्स क्या हैं? पहली चीज इसी हवाले के अंदर, रहम की दौलत उसके पास है। ही इज रिच इन मर्सी। रहम से भरा हुआ खुदा हमारा खुदा है। और ज़बूर नवीस कहता है, लेकिन तू ऐ या रब रहीम और करीम खुदा है, कहर करने में धीमा और शफकत और रास्ती में गनी है। मेरी तरफ मुतवज्जो हो और मुझ पर रहम कर। खुदा क्या है? रहम से भरा हुआ, फुल ऑफ मर्सी, रिच इन मर्सी। आप उसके रहम को माप नहीं सकते, मैयर नहीं कर सकते। आई वॉज डेड, मैंने गुनाह किया, नाफरमानी की, खुदा की इमेज भी जाती रही, खुदा की अथॉरिटी भी जाती रही, रिलेशनशिप भी जाता रहा और खुदा की ग्रेस भी जाती रही। लेकिन क्योंकि खुदा रहम करने वाला है, He is rich in mercy and has a great love. Great love. उसके जैसी मोहब्बत कोई नहीं कर सकता, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी। You were dead, I was dead. बट उसकी मोहब्बत क्या है? पैंट्रीजा, मोहब्बत देखो कि ये असी मरे हुए हैं, अपनी हलाकत च जान लगे हैं, लेकिन उन्हें इंतजाम कर देता अपने बेटे यीशु मसीह नूं कल के। हालेलुया, हालेलुया। We were dead. I was dead. I was dead. But because of his mercy and love, he saved me. उसने मुझे बचा लिया है। एक मौत तो हो चुकी थी, उसने अबदी हलाकत के सुपुर्द इंसान को नहीं होने दिया। हालेलुया, हालेलुया। खुश नहीं लग रहे? हालेलुया। क्या किया उसने? हमें मसीह के साथ एक कर लिया। मैं जब इसकी इंग्लिश पढ़ रहा था ग्रीक में, आई वॉज शॉक्ड, आई वॉज अमेज्ड। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। पाखरू ने मुझे घेर लिया, क्योंकि इससे खूबसूरत काम कोई नहीं हो सकता था। When you were dead, इंसान मुर्दा था, लेकिन इन कंपाउंड विद क्राइस्ट, और उसने क्या किया? मसीह के साथ हमें एक कर लिया है। अभी हम गुनाहगार ही थे, अभी इंसान गुनाहगार ही था, लेकिन उसने कंपाउंड बनाया है अपने बेटे को इंसान की सूरत में भेजकर। इंसान आदम जो मर गया था, उस मुर्दा आदम के अंदर यीशु ने अपने आप को जो है वो जाहिर कर दिया। इन कंपाउंड टुगेदर इन क्राइस्ट। कंपाउंड पता की हुंदा है? पैरासीटामोल खाधी जे कदी? किन्ने किन्ने खाधी है? पैरासीटामोल दो चीज़ों का कंपाउंड है, दो चीज़ों का कंपाउंड है। ऐसे ही है ना? मेडिकल वाले कोई यहाँ पे बैठे हो? हाँ जी, ऐसे ही है। और पैरासीटामोल के अंदर अगर कैफीन शामिल कर दी जाए तो क्या बन जाता है? एक्स्ट्रा।
कंपाउंड, वो जो वर्ड ऑफ गॉड है, अ कॉम्बिनेशन ऑफ एडम and the word of God compound in one person that is called Christ. अभी हम मुर्दा ही हैं, आदम मुर्दा ही सी। ताड़ा की ख्याल है कि मुर्दा नहीं सी? अगर मुर्दा ना होंदा तो यीशु मसीह भी ना मरदा। समझे हो? आदम मुर्दा सी और मरना जरूर है, इसलिए यीशु मसीह को मरना पड़ा। गो के वो मर नहीं सकता था, बिकॉज ही वॉज कंपाउंड इन एडम। एडम मस्ट डाई, सो जीसस क्राइस्ट डाई फॉर एडम। आदम के लिए वो भी मर गया। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह को क्रॉस पर देखें तो आपको एडम एंड वर्ड ऑफ गॉड नजर आएगा। यीशु कल्ला नजर नहीं आएगा, आदम लटका हुआ नजर आएगा। हाँ, आदम जो कि गुनाह के बाइस मुर्दा है, वो आपको लटका हुआ नजर आएगा और उसके अंदर वर्ड ऑफ गॉड नजर आएगा। हालेलुया। क्राइस्ट ऑन द क्रॉस कैरिंग एडम्स सिन। जो बॉडी उसको दी गई थी ना, वो गुनाहगार बॉडी जो है वो दी गई। गुनाह उस बॉडी के अंदर मौजूद था क्योंकि एडम वॉज डेड। क्या कर रहा है यीशु मसीह? कैरिंग क्या कर रहा है? आदम के गुनाहों को अपने ऊपर लिए हुए सलीब पर लटका हुआ है। कैरिंग कर्स ऑफ डेथ, उस मौत को भी उसने अपने साथ लिया हुआ है, क्योंकि खुदा ने कहा कि जिस दिन तूने से खाया तू मरा। खुदा के कलाम को पूरा होना जरूर है। He was carrying Adam's death on the cross. He was carrying Adam's sin on the cross without any mercy. वहां पर खुदा का रहम भी उसके साथ नहीं। He was alone. When Adam was flee, he was alone. और ये कंपाउंड जो है ये भी सलीब पर अकेला है और कहता है, आए खुदावंद, आए खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है। He was alone. He was, वो अकेला था सलीब के ऊपर। वो क्या था जी? अकेला था। कोई मर्सी नहीं थी, कोई उसके ऊपर चीज नहीं थी। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर आदम का गुनाह था और आदम की डेथ भी उसके ऊपर थी। क्या किया? आदम मर गया। क्या हुआ जी? आदम मर गया। लेकिन फिर क्या हुआ? और मसीह यीशु में शामिल करके उसके साथ जला भी दिया। मर तो गया लेकिन जलाया भी यीशु मसीह के साथ गया। वो जो मुर्दों में जो पड़ा हुआ था, जब वो जिंदा हुआ तो वो कोई रूह नहीं थी, बल्कि वो नया आदम था। यीशु मसीह वो जिंदा हुआ है, इंसान की सूरत में जिंदा हुआ है। खुदा दा कॉल भी पूरा हो गया। मौत फतह का लुकमा हो गई। ऐ मौत तेरा डंग कहां रहा? क्योंकि जब आदम के अंदर क्राइस्ट आ जाता है, मौत का उसके ऊपर कोई इख्तियार नहीं होता। उसके ऊपर कोई इख्तियार नहीं होता। इसलिए तो यीशु मसीह ने क्या कि
कि जो मुझ में है उस पर मौत का कोई इख्तियार नहीं है। यीशु को अगर अपने अंदर रखे हुए हैं, जिस तरह यीशु मसीह मुर्दों में से जलाया गया, आप भी मुर्दों में से उसी तरह जलाए जाएंगे। हालेलुया। बल्कि ऐलान तो पहले ही हो गया था, उसमें शामिल करके उसने हमें जिंदा कर दिया है। उसने हमें जिंदा कर दिया है। आदम को जिंदा किया है जो मर गया था। अब जितने यीशु मसीह को कबूल करेंगे वो क्या होंगे? जिंदा किए जाएंगे। हालेलुया। बल्कि जिंदा किए तो जाएंगे, लेकिन जो यीशु मसीह को कबूल करता है वो जिंदा ही है। हालेलुया। जो मसीह में मरते हैं, लिखा है वो भी नहीं मरते। वो क्या करते हैं? रेस्ट करते हैं कि रेस्ट कर देने। थोड़ी देर लिए उन्होंने आराम दिता जाता, सोवो, रेस्ट करो, क्योंकि मौत का उनके ऊपर भी कोई इख्तियार नहीं है। जैसे यीशु मसीह के ऊपर कोई इख्तियार नहीं है, मौत का बिलीवर्स के ऊपर भी कोई इख्तियार नहीं है। आप भी सब जो यीशु मसीह में है, उसके साथ जिंदा किए गए हैं। हालेलुया। किसके साथ जिंदा किए गए हैं? जिस दिन यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, आदम भी जी उठा और इंसान भी जी उठा। और आप और मैं जो यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं, सब के सब उस दिन से जी उठे हैं। हालेलुया। हालेलुया। कहेंगे, एंड देन आई एम रिजन। मैं जी उठा और मैं जी उठा। बच्चे ने ज्यादा अच्छा किया था ढेनलो। और मैं जी उठा, नहीं जी उठे। हमें झूठ ना को। यीशु मसीह दे जी उठन दी असीं ईद मना रहे हैं ना, है ना? ते ऐ कोई एक्सपैक्ट ही नहीं कर रहा सी पादी साहब कहणगे तुसीं भी जी उठे। इसलिए हाल तक ज़हन आ ही नहीं रहा इधर। पादी साहब अगर कहन यीशु मसीह जी उठा, सब कहेंगे यीशु मसीह जी उठा। चलो मैं भी कह लेना, यीशु मसीह जी उठा। वो भी नहीं जी उठा। बुलंद आवाज से कहे, यीशु मसीह जी उठा, मैं जी उठा हूं। हालेलुया। पहला करंथियों 15:45 आयत, बड़ी खूबसूरत आयत है। चुनाचा लिखा है, पहला आदमी यानी आदम जिंदा निफ्स था, पिछला आदम जिंदगी बख्शने वाली रूह। हालेलुया। हालेलुया। पहले आदम नू फूंक के जिंदा किया, दूसरे आदम नू फूंक के जिंदा नहीं किया, बल्कि वो खुद जिंदा हो गया। हालेलुया। और जब वो जिंदा हो गया तो वो नया आदम अब जिंदगी देता है उन सबको जो उसके पास आते हैं। हालेलुया। अब वो जिंदगी देता है, अब वो जिंदगी देता है, नई जिंदगी देता है, अबदी जिंदगी देता है। आप भी जिंदगी बख्श हो सकते हैं। निक्सन साहब, आप भी जिंदगी दे सकते हैं। यीशु जिंदगी देता है, आप भी दे सकते हैं। सिस्टर ट्रीजा, आप भी जिंदगी दे सकती हैं, आपके पास भी वही जिंदगी है। याकूब साहब, आपके पास भी वही जिंदगी है कि नहीं? है भाई जी, आप भी जिंदगी दे सकते हैं। जिसके अंदर
यीशु है, वो जिंदगी दे सकता है। हालेलुया। और रूह कुदस आपके अंदर है। हुन मौत ना वंडो, बदकारियां ना वंडो, बुरियां गल्लां ना वंडो, बुरियां ख्वाहिशां ना वंडो, क्योंकि अब यीशु अंदर आ गया है, जिसके ऊपर मौत का कोई इख्तियार नहीं, नई जिंदगी देने वाला है। अगर वो अंदर है तो फिर आप जिंदगी बख्श होंगे, जिंदगी आपके अंदर से जारी होगी, जिंदगी का कलाम आपके अंदर से निकलेगा, जिंदगी की बातें आपके अंदर से आएंगी। शागिर्द यीशु को यही तो कहते थे, हम तुझे छोड़कर कहां जाएं, हैं? जिंदगी की बातें तो तेरे पास है। काश आतिफ साहब आपको भी कोई कहे, भाई मैं आपको नहीं छोड़ सकता, आपकी कलाम से मैं बरकत पाता हूं। हालेलुया। जिंदगी की बातें तो हम आपसे सीखते हैं, हम आपको छोड़ के कहा जाए। हालेलुया। जब कलाम अंदर होगा, जिंदगी अंदर होगी, क्योंकि फिर जिंदगी बख्शने वाली रूह भी हमारे अंदर होगी। आई एम रिजन, कहे मैं जी उठा हूं। आवाज नहीं आई, फिर नहीं आवाज आई, मैं जी उठा हूं। इफिसियों 2 बाब पहली आयत पढ़ें जी। या इफिसियों 2 बाब पहली आयत। और उसने तुम्हें भी जिंदा किया जब अपने कसूरों और गुनाहों के सबब से मुर्दा थे। आमीन। यू आर डेड। उसने तुम्हें भी क्या लिखा है? मैं झूठ तो नहीं बोल रहा, क्यों जी? मैं झूठ बोल रहा? की लिखा है? उसने अपनी तरफ कहें, उसने मुझे भी जिंदा किया है। आई एम रिजन। उसने तुम्हें भी जिंदा किया है। ना सिर्फ वो खुद जिंदा हुआ है, बल्कि तुम भी जिंदा हो गए हो। आओ ईमानदारों, खुशी करो। दिस इज डबल पोर्शन जॉय। ना सिर्फ वो जिंदा हुआ है, बल्कि उसने तुम्हें भी जिंदा कर दिया है। हालेलुया, हालेलुया। दिस इज टाइम फॉर थैंक्सगिविंग। ईद क़यामत मसीह है, ईद है, मेरे भी क़यामत की ईद है आज। आई एम रिजन, मैं भी जी उठा हूं। हालेलुया, हालेलुया। आए उसकी हजूरी में शुक्रगुजारी को पेश करना शुरू करें। अपनी आंखों को बंद करें, अपने होंठों को खुदावंद की हजूरी में खोलें और कहें, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू, थैंक यू। आई एम रिजन, मैं जी उठा हूं, मैं भी जी उठा हूं। हालेलुया, 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 हालेलुया। पापा तो बचाण यीशु आया जग दे, ते आण के मिटाए ओने पाप सब दे, ते आण के मिटाए ओने पाप सब मिलकर कहेंगे, हालेलुया बोलो, यीशु जिंदा हो गया। हालेलुया बोलो, यीशु जिंदा हो गया। कुल दुनिया दान जात दहिंदा हो, बल्कि कहिएगा, हालेलुया बोलो, यीशु जिंदा हो गया। हालेलुया बोलो, यीशु जिंदा हो गया। कुल दुनिया दान जात दगिंदा हो गया। कुल दुनिया दान जात दगिंदा हो गया।
पसली विच बजिया नेजा डाटा ओदी पसली विच बजिया ते पाप धोवण वाला उस तो चश्मा वगया ते पाप धोवण वाला उस तो चश्मा वगया हालेलुया बोलो हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया कुल दुनिया दा नजात दगिंदा हो गया कुल दुनिया दा नजात दगिंदा हो गया कुल दुनिया दा नजात दगिंदा हो गया कुल दुनिया दा नजात जय जय बोलो मोमनो मनाओ ईद नू जय जय बोलो मोमनो मनाओ यीशु मसीह की यीशु मसीह की यीशु मसीह की जय जय बोलो मोमनो मनाओ ईद नू जय जय बोलो मोमनो मनाओ ईद नू भाई जय जय बोलो मोमनो मनाओ ईद नू ते दिल विच रख लो मसीह दी नींद नू ते दिल विच रख लो मसीह दी नींद नू हालेलुया बोलो यीशु